आप देख रहे हैं महायोगी सर एक प्रार्थना है, एक दुआ है, एक उम्मीद है जो राजन लूथरा जी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर हैं जिन्होंने इस मूवी से या इस मूवी के थ्रू दुनिया वालों से बोला है कि आप सब एकजुट होकर रहिए, आप लड़ाई मत करिए, हम सारे एक हैं और अपने अंदर अंतर आत्मा को ढूंढिए जहाँ पर भगवान का या खुदा का या यीशु मसीह का वास रहता है। तो मैं इसको मूवी के थ्रू जरिए बोलूँगा, एक मैसेज है जो पूरे वर्ल्ड के लिए है। महायोगी का कारण ही है ये बनाने का कि एक मैसेज सब तक पहुँचे जिसकी वजह से अगर 5% लोग भी थोड़ा सा बदलाव देख पाएं या कर पाएं, महायोगी का काम पूरा हो जाता है। थोड़ा सा ये बताइए इसमें एक्टर कौन कौन से हैं या नेशनल एक्टर है क्या? इसमें कोई नेशनल एक्टर नहीं है सर, इसमें कोई भी ऐसे एक्टर नहीं मिलेंगे आपको जो कभी भी किसी ने स्क्रीन पे देखे हों। इसमें खुद राजन लूथरा जी एक्टर हैं, वही डायरेक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं। उसका मेन कारण सिर्फ ये है कि वो चाहते थे कि जो उन्होंने बिलीव किया 15 साल से वो ये सपना लेके चल रहे हैं, तो उसको उनसे ज़्यादा बेहतर उस तरीके से कोई पोर्ट्रे नहीं कर पाएगा। हालांकि हमारे पास एक्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो चाह रहे थे जो मैसेज जो उनको ऐसा लगा कि भगवान ने उन्हें बोला कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, वो उसको सबसे अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएंगे क्योंकि उनको दिखा। और वो चाह रहे थे कि वो अपने मुंह से ये मैसेज या अपने जरिए मैसेज पहुंचाए, इसलिए वो खुद ही एक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं सर। राजन जी के बारे में बताएंगे, जब मैं पहली बार उससे मिला था तो उन्होंने वीडियो दिखाया था चैरिटी का। जी 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 उनके बारे में राजन जी एक बिजनेसमैन हैं, मतलब वैसे वो इंडियन हैं लेकिन अभी यूएस में सेटल्ड हैं। लेकिन मैंने उनको कभी 16 साल से मैं जानता हूँ, कभी बिजनेसमैन देखा नहीं। तो वो हमेशा कहीं जाएंगे तो देखेंगे बच्चा कोई छोटा घूम रहा है, उसको कुछ खिला देंगे, कुछ बिठा देंगे। वो दिल के बहुत साफ हैं, उनका दिल बहुत नरम है। चैरिटी का जैसे आपने बताया, अब 14 साल से उनका एनजीओ है हेल्प फाउंडेशन करके। मैंने जैसे अभी भी कुछ देर पहले बताया, उन्होंने अभी तक उसका खाता नहीं खोला कि लोग उसमें डोनेशन दे। उसका कारण ये है कि वो चाह रहे थे कि वो खुद लोगों की मदद ज़्यादा करें। तो उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद भी की। हमने दिल्ली में रेलवे ट्रैक्स के आसपास गवर्नमेंट के थ्रू ही हेल्प के साथ बहुत सारे बदलाव देखे। मंदिर बना, सड़कें बनी, ट्रैक्स के आसपास थोड़े से बैरियर बनाए गए ताकि बच्चे या भगवान ना करे कोई ट्रैक के पास ना आ जाए। वो बहुत ही नरम दिल के इंसान है और ही इज़ अ वेरी रिलीजियस पर्सन। एंड वो ये जानते हैं कि अगर हम सब एकजुट कर बन के रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस वो खुद भी वैसे ही हैं जो उन्होंने इस मूवी में पोर्ट्रे किया और वही वो हर जगह प्रचार भी करते हैं। राजन जी एक धार्मिक व्यक्ति है, जी, बच्चों के साथ भी काफ़ी जी जुड़ाव रहा है। जी, आप किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं कुछ बताइए। राजन जी के साथ मैं उनको बड़ा भाई माना है हमेशा। मेरी उनसे मुलाकात नेपाल में हुई थी करीबन 16 साल पहले। मैं एविएशन में था तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, लेकिन उनसे मिलते ही मुझे लगा नहीं ये जो इंसान है ये एक अलग किस्म के इंसान है और ये इनसे मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो मैं उनको हमेशा बड़े भाई की तरह माना और कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ी तो कुछ भी अगर कुछ सोचने में या समझने में कुछ मुश्किल हो रहा था तो हमेशा उनसे मैं राय लेता था, सलाह मशवरा लेता था और वो काफ़ी मदद करता था। तो वो एक एज अ एल्डर ब्रदर आप समझ लीजिए हमेशा रहे मेरे। मैं सोचता हूँ कि शायद इस मूवी के जरिए पूरे संसार में एकता का जी संदेश देना चाह रहे हैं। जी, क्या इसी तरह की मूवी है? बिल्कुल सही बोला आपने। हम सारे एक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सारे एक हैं। हम सबको एक साथ रहना चाहिए। हमारे अपने अंदर भगवान का वास है या खुदा का वास है। हम अपने अंदर जाके और जो भगवान हमें बोलेगा उस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यही इस मूवी का भी मकसद है। और फाइनली हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे इस मूवी को देखें? आप प्लीज़ इस मूवी को देखिए क्योंकि
आपको सच्ची में लगेगा कि आप 1.5-2 घंटे, जितने घंटे मूवी चलेगी, कि आपका थोड़ा सा मनोरंजन तो नहीं बोलूँगा, आपका थोड़ा सा आपको दिमाग को आराम मिला, आपको ये लगेगा कि नहीं हम बहुत रिलैक्स फील करेंगे, बिकॉज आपको कुछ भी इसमें मार दाड़ कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बस भगवान से बातें करते हुए दिखाई देंगे हम लोग, आपको ये बताते हुए मिलेंगे कि हमें साथ में एक साथ रहना चाहिए। और आप जब मूवी थिएटर से बाहर निकलेंगे आपको एक पीस ऑफ माइंड दिखाई देगा, जो हमारा मकसद है। और अगर उसके बाद आपके अंदर जरा सा भी फर्क महसूस होता है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा उसके साथ। इस मूवी से जुड़ने का आपका क्या कारण? इस मूवी से एक्चुअली जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कंसेप्ट बताया, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया और पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ये तो अमेजिंग स्क्रिप्ट है, और वो इस स्क्रिप्ट से पहले मैं जोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा इंटरेक्शंस मिस्टर राजन से हुआ और राजन के बारे में समझ में आई कि जो वो हैं वही स्क्रिप्ट में है। वट एवर ही इज़ वेरी मच देयर एंड प्रिवेलिंग इन द स्क्रिप्ट। तो वो जो है इससे जुड़ा होता चला गया और मुझे पैसे का ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे उनसे पैसा लेना है नहीं, और वो अपने मन से मुझे पैसा भी दे देते थे, समझे ना। तो मुझे कभी उनसे दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, और कभी मुझे मेरा चेहरा उदास देखा, अरे सत्यप्रकाश देयर इज़ समथिंग आई थिंक यू आर सफरिंग फ्रॉम। तो उनमें एक वननेस का जो कनेक्शंस है ना वो ह्यूमन टू ह्यूमन था और वही स्क्रिप्ट में दिखा। तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो आदमी जो है वही स्क्रिप्ट में दिखता है और वही फिल्म वो बना रहे हैं। और इस फिल्म में आपने उनसे जो पूछा कि इसमें उनके अलावा और कौन, बहुत सारे लोग हैं उसमें। अमेरिका के हॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, हाँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं लेकिन बहुत बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उसमें काम कर रहे हैं। वो आप जब उनका सॉन्ग देखेंगे, ये पूरा सॉन्ग नहीं था ये, तो सॉन्ग में भी कुछ आर्टिस्ट जो है हॉलीवुड के आर्टिस्ट उसमें उनके साथ डांस कर रहे हैं। तो उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है इस फिल्म में, और मैं टेक्निकली इस फिल्म में एंड मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा, उसका हिंदी मैंने किया है, और इंग्लिश जो स्क्रिप्ट है वो बताते गए कि ये सब है, और मैंने इंग्लिश में मैंने जो आप फिल्म में जो नरेशन जाता है वो स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। फाइनली ये जानना चाहूँगा कि इस फिल्म देखने के बाद क्या आपको लगता है लोगों में परिवर्तन आएगा कि लोग ये सोचेंगे कि हम सब एक हैं, पूरा विश्व एक? यस, इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है, लेकिन ये फिल्म जो है इसको मास में ले जाने की ज़रूरत है। ये थिएटर से ज़्यादा इसको मास, चूँकि ये मिशन है, मिस्टर राजन लूथरा का एक मिशन है टू यूनिफाई द वर्ल्ड थ्रू द ह्यूमनिज़म। और जब थ्रू द ह्यूमनिज़म ये यूनिफाई होगा तो पीस आएगा, प्रोग्रेस आएगा, और वर्ल्ड जो है एक नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेशन के स्टेज में पहुंचेगा। दिस इज़ ऑल ही वांट्स इन द फिल्म एंड ही वांट्स इन द सोसाइटी, यही उनका कंसेप्ट है। आई डोंट थिंक सो ही इज़ थिंकिंग ऑफ मिंटिंग मनी थ्रू दिस फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो मिंटिंग ऑफ मनी अगर उनके ख्याल में होता तो फिर आर्टिस्ट लेते, वो बड़े बड़े आर्टिस्ट लेते, बड़े बड़े हीरोइन लेते, बट देयर इज़ नथिंग बिहाइंड इट। तो यही दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमनिज़म, और ये पूरा ह्यूमनिज़म जो है एबव द रिलीजन है, कि आप किसी भी रिलीजन में हैं, आप तभी अच्छे मुसलमान, अच्छे हिंदू, अच्छे सिख, ईसाई, पारसी हो सकते हैं, ज्यूज़ हो सकते हैं, अगर आप अच्छे ह्यूमनिस्ट हैं तब अच्छे मुसलमान हिंदू हो सकते हैं। दिस इज़ ऑल द क्रक्स ऑफ द फिल्म। महायोगी के बारे में जानना चाहिए, जरा दोस्तों बताइए। महायोगी एक फिल्म है जो रूटीन बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैसेज के साथ फिल्म है, और हमारी कंपनी प्रिंस मूवीज़ इसको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ कर रही है। मेरा नाम राकेश सबरवाल है, मैं इस फिल्म से एज ए ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हुआ हूँ, और हम इस फिल्म को थिएटर्स में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी डिफरेंट फिल्म है जो लोगों को, अगर वो सिनेमा में आ गए तो उनकी पूरी बॉडी को जागृत कर देगी, और एक मैसेज है फिल्म के एंड के अंदर जो हर हिंदू, हर इंसान, इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इनका कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म अलग अलग हैं, मानते हैं, बट उन सबको चलाने वाला एक ऊपर है, और उसी की शक्ति से ये सब चल रहे हैं। तो आपको उसमें विश्वास रखना चाहिए, उस विश्वास के सहारे अगर आप चलेंगे तो आप जीवन में कभी भी नहीं हारेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से
से उसको बताया गया। फिल्म की 75% शूटिंग अमेरिका में हुई है, 25% शूटिंग इसकी इंडिया में हुई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, एवरेस्ट तक गए हैं। वो सारे रियल, जब वहाँ केदारनाथ में भूसंकलन हुआ था तो वहाँ हमने शूट किया है। तो बड़ी रियलिस्टिक फिल्म है और एक मैसेज है, बट उसको सिनेमा में बैठ के देखोगे, एक बार स्टार्ट हो गई फिल्म तो आप उसके अंदर उठ के बाहर नहीं आओगे। कोई मसाला नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, बट इट्स ए फिल्म विद अ डिफरेंट मैसेज। इस आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया इसमें मसाला नहीं है, ये धार्मिक टाइप की फिल्म है ना, धार्मिक नहीं है, मैसेज देने वाली मैसेज। विश्व एक है, हाँ, उस तरह की हाँ, हाँ, फिल्म है। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हाँ। आपने कमर्शियल का ध्यान रखा कि इससे कुछ कमाना चाहिए, क्या कुछ सोच है? देखिए, कमाने का तो मैंने इस फिल्म में सोचा नहीं, बट मेहनत इतनी हो रही है कि लोगों को कन्विंस करते करते दिन में 20-20, 30-30 फ़ोन आते हैं सिनेमा वालों को, उनको समझा के तंग आ गए। इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट, एक तरह से चैलेंज है इसको सिनेमा में लगाना और चलाना, बट कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले ये अंग्रेजी में आ रही है, इसके बाद 17 अप्रैल को इसको हम वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में रिलीज़ कर रहे हैं। जैसे अभी इंग्लिश और नेपाल में नेपाली में रिलीज़ हो रही है, नेक्स्ट राउंड में ये बांग्ला में और बांग्लादेश में होगी, उसके बाद तमिल तेलुगु में होगी, सबसे एंड में रामनवमी के दिन ये पूरे इंडिया में हिंदी में लगाई जाएगी। एक चीज़ और इस फिल्म में मैं समझ रहा हूँ, हाँ। जैसे कि इसके अंदर इंटरनेशनल एक्टर भी हैं, हाँ। उनके एक्टर है, इंडियन एक्टर है, और जैसे आपने बताया कि धार्मिक चीज़ें भी दिखाई गई। ये कोई कारण होगा कि दर्शक वहाँ आ जाएंगे, जो सारे एक्टर हैं, इंटरनेशनल एक्टर भी है, इंडियन भी एक्टर है, ये कारण है कि दर्शक आएंगे वहाँ देखने। देखिए, कल इसका बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में किया गया था और मेरे पास अभी क्लिप्स और फोटो आए हैं। हॉलीवुड के बहुत से स्टार, बहुत सारे लोग आए, क्योंकि स्पिरिचुअल जो एक जर्नी शुरू हुई है इंडिया से, अभी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर आदमी इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। तो उस पॉइंट से मैंने कल का जो इवेंट के फ़ोटो और वीडियोस देखे, और ये फिल्म अमेरिका में भी रिलीज़ हो रही है, यूके में भी सेम डे को रिलीज़ हो रही है, 8 मार्च को सिनेमाओं में लगाई जा रही है।